चैनल। मैं हूँ दर्शना वनरा और आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 5th का मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल एंड अंडर दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव पेज नंबर 4 एंड 5। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट फिश टेल एंड स्कूल्स ऑफ फिश। Today we are going to have some sea animals which are there given in our textbook, and the second topic is what does smaller fish do to scare away bigger fish. Third topic is fishermen and their boats. Under that we are going to have some basic questions and answer. So let's get started. So हम आ गए हैं चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल के पेज नंबर 4 पे। ठीक है। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। जो बिगर फिशेस है उसको डराने के लिए जो स्मॉल फिश है वो क्या करती है, बहुत सारा पानी पी लेती है। उससे क्या होता है कि वो फूल जाती है और बिग दिखने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट फिश है उसने कितना पानी पिया है, इतना पानी पिया है। जो सेकंड पिक्चर दिया गया है उसमें जो फिश है उसने थोड़ा ज़्यादा पानी पिया है, और जो थर्ड पिक्चर है उसमें इतना ज़्यादा पानी पी लिया है। उससे क्या होता है कि फिश फूल जाती है और बिगर दिखने लगती है। तो जब भी बिगर फिश ऐसी स्मॉल फिश को जो कि दिखने में बड़ी लगती है, क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पी लिया है, तो जब भी ये वाली फिश को देखेगी तो वो उस पर अटैक नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनसी यूज्ड दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं और जिनसी नाम की एक गर्ल है जिसने क्या किया है, इन शेप्स को यूज़ करके फिश की ड्राइंग बनाई है। जैसे हमने आगे किया था कि स्क्वायर और ट्राइंगल के यूज़ से हमने क्या बनाया था, फिश बनाई थी। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ सी एनिमल्स दिए गए हैं। सो यहाँ पे समुद्र के जो एनिमल्स रहते हैं उनको बताया गया है आपकी बुक में। जेलीफिश है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का नाम हम सब ने सुना होगा, राइट। फिर क्रैब है। ठीक है। और हमको क्या करना है, ये जो शेप्स है अलग अलग शेप्स को यूज़ करके हमें क्या करना है, इस सी एनिमल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। जैसे हमने बोला कि क्रैब हमने देखा होगा शायद मूवी में या कहीं पे भी। फिर सिल्वर पॉम्फ्रेट भी देखा होगा। ऑक्टोपस हमने मूवी या टीवी में हमने देखा होगा, राइट। सो आपको बताना है कि आपने कौन कौन से सी एनिमल्स को देखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिशरमैन एंड देयर बोट्स। फिशरमैन यानी जो मच्छीमार होते हैं वो। सो यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। तो हम क्या कहेंगे, आई हैव सीन द सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यू सी इट। आपने समुद्र कहाँ देखा है। तो मैंने तो भाई मुंबई में देखा है। ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी, आई सॉ इट इन मुंबई। सो नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल। क्या आपने समुद्र मूवी में देखा है या रियल में देखा है। तो यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे, आई सॉ इट इन मूवी एंड रियल बोथ। ठीक है।
मैंने जो समुद्र है वो मूवी में भी देखा है और रियल में भी देखा है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ मूवी में देखा है तो आप क्या कहेंगे? आई सॉ इट इन मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट। जो समुद्र है वो कितना गहरा हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो? वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? आई थिंक द सी कुड बी 1000 मीटर डीप, ठीक है। हमने क्या गैस किया कि जो समुद्र है वो 1000 मीटर डीप हो सकता है। अगर जो शार्क है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 18 मीटर लॉन्ग है, तो उससे जो समुद्र की गहराई है वो तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है डू यू नो हाउ टू स्विम? तो हम यहाँ पे आंसर देंगे नो, आई डोंट नो स्विमिंग। अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है तो हम ये आंसर देंगे, और अगर हमें स्विमिंग आती है तो हम क्या आंसर देंगे? यस, आई नो स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या आपको समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे? यस, आई वुड बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, ठीक है। सो फिशरमैन इन देयर बोट्स टॉपिक में जो भी पेज नंबर 5 में जो भी एक्सरसाइज थी, जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर